हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। क्या चीज़ें हैं जो हमारे सामने नहीं हैं और यूनिवर्स हमारे लिए प्लान कर रही है। क्या एक्सपेक्टेड है, क्या हो सकता है, क्या हो रहा है जो हमको नहीं नज़र आ रहा अपनी नेकेड आई से। तो ये उसके बारे में रीडिंग होगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, ऑरिकल्स में ये मैसेजेस आए हैं, तो सब के सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। कुछ मेल व्यूअर्स हैं जो कि प्राइवेटली रीडिंग के लिए कंसल्ट करते हैं। अब मैं आपको डिटेल्स बताना शुरू करती हूँ, और फिर रीडिंग कंसल्टेशन के बाद वो बेहुदा गुफ्तगू पे शुरू हो जाते हैं। फिर मैं उनको खैर उनकी औकात याद दिला देती हूँ। फिर वो कमेंट सेक्शन के अंदर रीडिंग की पेमेंट को लेकर डिफरेंट तरीके के कमेंट्स करें, तो प्लीज़ उनको इग्नोर करें। और रीडिंग की पेमेंट से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ अपने बिजनेस अकाउंट पर, जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उससे रिलेटेड। तो कोशिश कीजिए कि जो कमेंट बॉक्स में ऊटपटांग किस्म के मैसेजेस आ रहे होते हैं उनको इग्नोर करें, स्पेशली पेमेंट से रिलेटेड। ये हो जाता है जब आप यूट्यूब पर पेमेंट से रिलेटेड डिटेल्स देने लगते हैं कॉन्टैक्ट्स की, तो अक्सर लोग बदतमीज़ी शुरू कर देते हैं। मुझे तो खैर डील करना आता है, लेकिन आप उनकी वजह से मिसगाइड कभी भी मत होइएगा, ठीक है। चलिए जनाब, बिहाइंड द सीन, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन। रीडिंग विद ओपन माइंड के साथ देखिएगा, रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए अपने आप को, ईजी रखिए। करेज, बिहाइंड द सीन करेज हो रहा है, ओके। बिहाइंड द सीन, वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, what is happening behind the scene. Intuition and manifestation, very 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 nice. शाबाश मेरे चीतों, good. What is happening behind the scene. Master, number 15. Okay. Anything else from this deck? What is happening behind the scene? Oops. Win or lose, number 5. Okay, it's a sword. आप वैसे तो देखा जाए अपनी ही जंग लड़ रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। देयर इज़ नो वन, यू आर द ओनली वन हु इज़ फाइटिंग दिस बैटल। और ये एक ऐसी बैटल भी है जो कि मतलब बिहाइंड द सीन की अगर मैं बात करूं तो 5-5 यहाँ पर भी है। आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों। लेट मी ब्रिंग देम क्लोज। जी, एक हिम्मत है जो शायद आपके अंदर अभी आई हुई है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आपके सामने एक सूरत हाल है और आप उस सूरत हाल का भरपूर मुकाबला कर रहे हैं। आप ऐसे अंधेरों में रोशनी ढूंढ रहे हैं जहाँ से किसी को तवक्का भी नहीं होती कि ऐसी जगह से भी रास्ता बनाया जा सकता है, और आप गो विद द फ्लो हुए में हैं। आपको नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, बट यू आर नॉट लूजिंग होप। तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में उम्मीद नहीं छोड़ रहे, और बिहाइंड द सीन यूनिवर्स आपके लिए करेज डेवलप करे चली जा रही है। क्योंकि वो एक बात जो मैं कहती हूँ कि इंसान जब अपनी मदद करने के लिए कोशिश करता है तो अल्लाह भी उसकी मदद करता है। आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत डीप, आज के मैसेज ऑफ द डे में भी ये था कि आपकी सोल सर्चिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो बिहाइंड द सीन आपकी स्किल में मास्टरी आ रही है। आप जो चीज़ें महसूस करते हैं, जो चीज़ें सोचते हैं, वो डे टू डे गहरी से गहरी होती चली जा रही हैं। तो बिहाइंड द सीन आपकी स्किल की
मास्टर डेवलपमेंट हो रही है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा भी है जो आपके लिए बहुत सीरियस ऑब्सेशन रखता है, लेकिन अब वो क्लोज्ड ऑफ हो गया है और आपने शायद बहुत कुछ दे दिया है इस रिलेशनशिप में। तो ये रिश्ता भी हो सकता है, ये कोई सूरत हाल भी हो सकती है, ये आपके ख़ुद की मेंटल थॉट भी हो सकती है। अब आप एक ऐसी बैटल में हैं कि या तो आपको जीत होगी या फिर आपको हार होगी, लेकिन आपने अपना जो हथियार है वो लिटरली गाड़ दिया है। अब इसको निकालने के लिए किसी में कुछ ज़्यादा ही दम होगा तो होगा, वरना आपने इतनी गहरे तरीके से इस हथियार को गाड़ा है कि कोई मर्द का बच्चा ही होगा तो इसको निकालेगा, वरना इस अनथक मेहनत का और इस मुशक्क़त का कोई मुकाबला कर नहीं सकता। ये एक आप खुद ही हैं जो इसको निकालेंगे। इससे या तो आप हार के निकलेंगे या आप इससे जीत के निकलेंगे, लेकिन हार और जीत की चॉइस भी आपकी अपनी खुद की ही होगी। एंड दिस इज़ द यूनिवर्स एक्चुअली डूइंग इट फॉर यू। बिहाइंड द सीन जो चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही, आज आप किसी सूरत हाल को सोच के डर रहे होंगे, आपको घबराहट हो रही होगी, आप सेंस कर सकते हैं कि ये सिर्फ सूरत हाल कैसी है विद योर इंट्यूशंस। आप गैस कर सकते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन क्या है, आपका एक्चुअल गोल क्या है। आप सेटल होना चाहते हैं। इस क्रिस्टल बॉल के अंदर देखें, इस क्रिस्टल बॉल में लड़की खुशी खुशी एक अच्छे से गाउन को पहने हुए है, वो वेडिंग गाउन भी हो सकता है, और वो अपने लिए बहुत अच्छी और एक अच्छी स्टेबल लाइफ देख रही है इस क्रिस्टल बॉल में। लेकिन वो ये भी सेंस कर सकती है कि इस फैंटेसी को देखने के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ेगा और देना पड़ेगा, और क्या कुछ मैंने किया है और दिया है। तो योर इंट्यूशन एंड योर मैनिफेस्टेशन वेर एक्चुअली आपको कहाँ अपने आप को देखना है, वो चीज़ें तमाम आपको क्लियरली पता हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप भी क्लोज्ड ऑफ हैं और आपके पर्सन भी क्लोज्ड ऑफ हैं, या ये सिचुएशन भी क्लोज्ड ऑफ है। आपको भी लगता है कि अब शायद बोल बोल के या कर कर के जो है वो ज़रूरत नहीं है, जो करना था वो कर लिया, और अब आप भी बिल्कुल खामोश हैं। अब अपना कोई एक्सट्रीम ऑब्सेशन कमिंग डेज़ में बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। ये यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रही है, ये बिहाइंड द सीन हो रहा है कि आपको अगर कोई दावा करने के लिए आपके सामने आ जाए कि मैं तुम्हारे लिए नसें काट दूं, गला काट दूं या किसी को काट दूं, तो आपको किसी का खून चाहिए ही नहीं है, आपको किसी की कटी हुई नसें चाहिए ही नहीं है। आपको जो चीज़ चाहिए है वो उस वक्त नहीं मिली जिस वक्त आपको चाहिए था। तो अब आपने अपने लिए अपनी स्किन में कंफर्टेबल रहना और अपनी खेती उगाना और अपने ही कमाना, अपना ही खाना सीख लिया है। तो एक्चुअली आप अभी जिन हालात से गुज़र रहे हैं वो आप कह रहे हैं कि जो कुछ मेरे पर आता चला जा रहा है मैं करता जा रहा हूँ, मैं करती चली जा रही हूँ, लेकिन जो बिहाइंड द सीन चीज़ आपके लिए हो रही है वो हो रही है हिम्मत, वो हो रही है करेज। और आपको अच्छी तरीक़े से पता है कि जब ये सिचुएशन आपके सामने आएगी तो जितनी मेहनत से मैंने इस चीज़ को सेट किया था, जितनी मेहनत से मैंने इस चीज़ को गाड़ा था, ये मेरे कंट्रोल में है कि मैं इसको किस तरह से निकालूं। और आप हो सकता है आगे जाकर किसी के लिए ऐसी सूरत हाल बना दें कि उसको ना उगले चैन आए ना निगले चैन आए, क्योंकि अगर किसी ने आपका वक्त बर्बाद किया है तो आप उस वक्त का भी खमियाजा उस बंदे से भुगतवाएंगे। और अगर किसी ने आपको एक्सप्लॉइट किया है, मिसयूज़ किया है, कि किसी ने आपका वक्त मज़ीद आपको टंगा दिया है या आपको थका दिया है, तो आपके अंदर उस अटेम्प्ट को करने की जो उस वक्त हिम्मत होगी वो बिहाइंड द सीन इस वक्त आपके लिए काम हो रहा है। ठीक है, लेट्स सी एंजल आंसर्स से देखते हैं बिहाइंड द सीन आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। बिहाइंड द सीन आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। आपको ऐसा भी लगता है कि जैसे अब आपके पर्सन जो हैं, अगर आप रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं बिहाइंड द सीन को, तो आपके पर्सन अब बहुत क्लोज्ड ऑफ हैं तो हैं, होते हैं तो हो। आपको अब वो ट्रैक नहीं फील होता, आपको होता है ठीक है कोई मसला नहीं, बहुत हो गया मज़ाक, बहुत हो गई चीज़ें, इट्स ऑल ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि आपने कितना कुछ किया है और आप कंफर्टेबल हैं इसमें, आपका ज़मीर मुतमईन है, तो आपको लगता है कि फ़ाइन, जो मेरी जंग है, जो मेरा रास्ता है, जो मेरी मुश्किलें हैं, जो मेरे चैलेंजेस हैं, वो मुझे पता है।
वो मतलब आपको ये होता है, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में समझते हैं कि कोई नहीं है, मुझे ये सब कुछ खुद करना है। आप एक हेल्पलेस एटीट्यूड के साथ या विद नो ऑप्शन के साथ आप अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करते होंगे, दिन स्टार्ट करते होंगे। लेकिन बिहाइंड द सीन जब आपके ऊपर ये चीज़ यूनिवर्स वर्क कर रही है, तो एक ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी कि एक ऐसा मेगा फाइट, मेगा आर्ग्यूमेंट आपके सामने आएगा। उस वक्त जो करेज निकल कर आएगा, वो एक्चुअली इस वक्त बिहाइंड द सीन काम हो रहा है। चलिए एंजल आंसर से चेक करते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। रोमांस इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। किसी चीज़ से मास्टर कार्ड, बेसिकली ये डेविल कार्ड है। आपको किसी चीज़ से एडिक्शन होने लगेगी, और वो एडिक्शन नेगेटिव नहीं है, वो एडिक्शन पॉजिटिव वे में किसी चीज़ को सीखने, किसी स्किल को सीखने की, कुछ पढ़ने की, कुछ इन डेप्थ स्टडी करने की आपको मोहब्बत और चाह महसूस होने लगेगी। ये भी बहुत मुमकिन है कि बिहाइंड द सीन आपके लिए कोई अरेंजमेंट हो रहा हो आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड, और आपको नहीं पता, आपको आइडिया नहीं है, बट दिस विल बी हैपनिंग। रोमांस आपकी लाइफ में आने वाला है, और बिहाइंड द सीन ये चीज़ चल रही है कि आप अपनी लाइफ में रोमांस को देखेंगे। बहुत लोगों की अगर शादी होने वाली है तो आप लोगों का रोमांटिक फेज़ बहुत अच्छा रहेगा। हेल्पफुल पीपल, सपोर्टिव इन्वायरमेंट रहेगा। आप को अपनी लाइफ में ऐसा लगेगा कि यू आर ब्लेस्ड टू हैव कुछ लोगों का अभी भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा साथ है जो आपकी मदद करने को तैयार हैं। अगर आप एक सिंगल पेरेंट हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ से, तो आपको अल्लाह ताला ख़ुद आपकी हेल्प के लिए कुछ ऐसे लोग भेज देगा जो कि आपको भी नहीं पता चलेगा कि ये कहाँ से लोग आए हैं और किस तरीके से मेरी लाइफ में जुड़ गए। बट यू विल नेवर बी अलोन, आपके पास सपोर्ट हमेशा रहेगी। इम्प्रूविंग हेल्थ, इस एग्जर्शन फेज़ में अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिएगा। जान है भाई तो जहान है, बीमार का कोई भी साथ नहीं देता, औलाद भी साथ छोड़ जाती। बहुत वो ज़माने गए जब औलाद बूढ़े माँ बाप को देखा करती थी, और अब तो मिनट मिनट काउंट किया जाता है। तो अपना ख्याल ख़ुद रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल ख़ुद रखें। अपने आप को ऐसी सिचुएशन में ना डालें जिसमें आपको या आपके लव्ड वंस को या आपकी फैमिली आपके ऊपर को डिपेंडेंट फ़ील करे कि भाई ये हम पर आकर पड़ गए हैं, इनको ख़ुद देखना चाहिए था अपना। तो इम्प्रूविंग हेल्थ, आप किसी एक चीज़ को आइडेंटिफाई ज़रूर करेंगे अपनी हेल्थ में, और आपको लगेगा कि मुझे इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपने टेस्ट करवाइए, क्योंकि कोई चीज़ इंडिकेट हुई तो फिर लास्ट मिनट पे कोई चीज़ पॉपअप हो, इट्स बेटर कि आप जो हैं वो टेस्ट्स करवा लें, अपनी मेडिकल चेकअप, थरली मेडिकल चेकअप से गुजरें, और जो चीज़ आपको लगे कि ये इस पे वर्क करने की ज़रूरत है, आप खामोशी से अपनी हेल्थ पर उसमें फोकस करें। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग बिहाइंड द सीन, व्हाट इज़ हैपनिंग। प्रोसीडिंग सॉफ्टली, माई इनर पावर ग्रोज इन मोमेंट ऑफ क्वाइटिट्यूड। आप काफ़ी हद तक जो है ना अकेले अकेले अपनी कंपनी में लीड करने वाले हो गए हैं। आप अकेले ही रहते हैं, और अकेले रहना आपको पसंद है, बिकॉज़ आपको कोई ऐसा ज़रूरत नहीं महसूस होती कि अब आपको किसी की कंपनी की नीड है। आपके पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं करने को, एंड यू फील कंफर्टेबल। और आपका जो असल में जो आपकी पावर है ना, वो आपके अंदर आप लम्हों को जीते हैं, और ख़ामोशी से आप मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं। लोग मोबाइल में अपनी कैप्चर करते हैं। आप देखेंगे इस टेबल पर या तो ये छोटी सी डायरी है या एक पाउच है मोबाइल के अंदर, उसने उस मोबाइल को उल्टा रखा हुआ है। तो दैट मीन्स कि लोग हर मिनट मिनट पे हर जगह की तस्वीरें खींच लेते हैं कि वो मोमेंट्स याद रहें। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो कि मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं अपनी मेमोरी में, मोबाइल की मेमोरी में नहीं। आप हो सकता है थोड़े दिनों के लिए कहीं जाएं, किसी हिल स्टेशन पर जाएं, और ग्रीनरी की तरफ बैठकर आप टी टाइम स्पेंड करें, और बहुत स्लोली आप तन्हाई में कुछ वक्त चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा मी टाइम ज़रूर मिले। स्टैंडिंग फर्म, विन और लूज से रिलेटेड। बिहाइंड द सीन, दिस इज़ समथिंग, आई एम नोबल, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। करेज से आपकी रीडिंग वैसे भी स्टार्ट हो रही है,
तो कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रही है कि जब आप अपने पॉइंट पर, अपने मुद्दे पे खड़े होंगे तो किसी की मजाल और हिम्मत नहीं होगी कि वो आपके आगे फिर कुछ बोले. सिंप्लीफाई योर लाइफ. आई चेरिश द सिंपल प्लेजर ऑफ लाइफ. आपको डेली रूटीन के काम करना बहुत पसंद है. आप अपने घर की सफाई, बहुत डिटेल सफाई स्टार्ट करने वाले हैं, डी क्लटर करेंगे आप. और आपको छोटे छोटे काम करने में कोई आर महसूस नहीं होती कि अगर आप एक बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं लेकिन आप घर की झाड़ू लगा रहे हैं तो दैट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज आपको लगता है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं, मेरा अब कैलिबर नहीं है कि मैं ये काम करूँ. आप यही ऐसी ही चीज़ों से गुजरते हुए आज बने हैं. तो यू आर गोइंग टू डू द डीप क्लीनिंग. आप तफसील से डिटेल क्लीनिंग अपने घर की करेंगे. ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन. इंट्यूशंस की बात सेकंड टाइम आई है, बल्कि थर्ड टाइम आई है. एंजल नंबर से भी आई, ये एंजल आंसर से भी आई थी. आप गाइडेड हैं हेल्पफुल पीपल से और इंट्यूशन और मैनिफेस्टेशन से. जब कभी भी आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेने वाले होंगे, आपकी गट फीलिंग आपको इस बात का प्रूफ दे देगी कि ये सही कर रहे हैं आप, एंड गो अहेड. तो अपनी इंट्यूशंस पे भरोसा रखिएगा और ये चीज़ यूनिवर्स आपके लिए मुस्तकिल प्लान कर रही है. ड्वेलिंग इन ट्रुथ. आई स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ. थोड़े से लोग आपको कट थ्रॉट समझते होंगे कि आप एरोगेंट हैं, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक कमिंग इनटू द पावर आया है, तो दैट मीन्स कि आप बहुत बोल्ड हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं और आप सच बोलने से आर नहीं महसूस करते, चाहे अगले को कितना ही बुरा क्यों ना लगे. बट यू फील कि यही बात ठीक है और यही होनी चाहिए है. लेट्स सी फ्रॉम टैरो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन. क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन. व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन. क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन. What is happening behind the scene. आज मेरे कैमरे का जूम पता नहीं किस तरह से सेट हो गया. What is happening behind the scene. अरे बाप रे, फिर से हाई प्रीस्टेस. 1 2 3 4. या तो आप खुद भी सेंस कर सकते हैं कि क्या विद द हाई प्रीस्टेस आप बहुत ज़्यादा क्वाइट हैं और ये साइलेंस जो है ये बड़ा कमाल कर रही है. तो इसी एटीट्यूड में रहें आप, क्योंकि इस एटीट्यूड से शायद आपकी सराउंडिंग के बहुत सारे लोग सीधे इंसान के बच्चे बन गए हैं. कंटिन्यू दिस बिकॉज दिस इज़ शोइंग योर पावर एक्चुअली. शायद आपको महसूस नहीं हो रहा होगा, आप अपने दिमाग में अपनी किसी जंग में लड़ रहे हैं, लेकिन लोग आपकी खामोशी से डर रहे हैं. उनको ये सन्नाटा जो है वो किसी बढ़ते हुए तूफान की आमद लग रहा है. ओके, एम्परर. ये बिल्कुल लग रहा है कि जैसे हर डेक में से एक ही बात आ रही है. एस ऑफ वॉन्ड्स. ओ माय गॉड, जस्ट अ सेकेंड. क्या हो गया भाई. आई होप के, सॉरी, आई एम सो सॉरी. आपका कोई कमिंग डेज में आप कोई अपनी अथॉरिटी को यूज़ करते हुए कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जो एक क्रिएटिविटी पे बेस करेगा, एक न्यू प्लान पे बेस करेगा, एक न्यू आइडिया पे बेस करेगा. और आपकी अथॉरिटी के थ्रू आप जब इस डिसीजन को लेंगे तब आप इंट्यूट कर पाएंगे कि मैं सही फैसला कर रहा हूँ या नहीं. बट दिस इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल, ये बात तो है, बिकॉज आप से आजकल कोई एक्चुअली पंगा नहीं ले रहा. आपको ये सॉलिट्यूड लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये आपकी पावर की डेवलपमेंट हो रही है. आपकी साइलेंस से और आपकी खामोशी से लोग आजकल डरे हुए हैं, जिसकी वजह से जब आप इस डिसीजन को लेंगे विद द एम्परर कार्ड तो किसी के बोलने की हिम्मत होगी नहीं. ठीक है, आप रेस्ट दे रहे हैं. कमिंग डेज में आप अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते और बिहाइंड द सीन यही चीज़ आपके लिए एज अ गाइडलाइन आ रही है कि आप कंफर्टेबल रहेंगे. अगर आपको कोई हर्ट करता है तो आप उस चीज़ को एक कोने में रख देंगे एंड यू विल से दैट लेट मी स्लीप एंड लेट मी रेस्ट. तो ये चीज़ होने वाली बिकॉज अब आप कोई ऐसी खिचड़ी और हंडिया नहीं पकाना चाहते. आप कोई ऐसा मोमेंट नहीं चाहते जिसमें कोई आपके दिमाग की भजिया बना दे. आपको बिल्कुल टॉक्सिक लोग नहीं चाहिए. आपने ऑटोमेटिकली एक्चुअली अपने आप को उन लोगों से दूर करा हुआ है,
लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होना मुश्किल है। तो आप एक्चुअली रोज़मर्रा के मामलात में ये कर रहे हैं, और बिहाइंड द सीन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो असल में आप अपनी हिम्मत को वेलकम कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी मामलात आपकी लाइफ में कमिंग डेज़ में आने वाले हैं जिसमें आपका स्टेटस यूज़ होगा, जिसमें आपकी पोजीशन को चैलेंज कोई करेगा, जिसमें कोई ऐसी बात कोई कर सकता है जिसमें आपके दिल को तकलीफ़ हो सकती है, आपके आइडिया को कोई ट्रिगर कर सकता है, कोई डिसोन कर सकता है। लेकिन उस वक्त आपने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि जब आप उस वक्त उस मामले का मुकाबला करेंगे तो यूनिवर्स जो है वो आपके साथ होगी। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। मून। डरिएगा मत, घबराइएगा मत, इनसिक्योर मत होइएगा, खौफज़दा मत होइएगा, बिकॉज देख लीजिए आखिर में क्या आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपके एटीट्यूड से लोग बहुत घबराते हैं। आप पावर में हैं, आपने जिसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया तो निकाल दिया। आप हो सकता है ऐसे लोगों से नाराज़गी इख्तियार करके कट ऑफ कर दें। आप अपनी नाराज़गी को बावर कराएंगे और लफ्ज़ ब लफ्ज़ बोलेंगे कि अब मैं ज़िंदगी में आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता या नहीं देखनी चाहती। तो देर कुड बी अ सिनेरियो, बट विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपकी जो बात होगी उसमें सदाकत होगी, उसमें पावर होगी, उसमें मायना होगा, उसमें रैशनल होगा, उसमें मीनिंग होगा। तो कोई आपसे पंगा लेगा नहीं। उस लम्हे घबराना नहीं है, ठीक है। ये इमरान खान वाला घबराना नहीं है, लेकिन वाकई घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये है जनाब बिहाइंड द सीन। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।